नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, इस देश की राजनीति और इकोनॉमी के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है। जो इस देश की बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है। जो नौकरियां जानी थी वो नौकरियां जा चुकी हैं। गरीबी लोगों के सिस्टम में बैठनी थी वो बैठ चुकी है। जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में जो तरक्की और जो देश थोड़ा बहुत संभला था वो अब उसी पुराने समय में जो है स्थिति वो पहुंच चुकी है और देश के हालात एक गरीब मुल्क वाले हालात बन चुके हैं। ये मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जानते ही होंगे। और ये सब एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया है पिछले 10-12 साल में। और इस डिस्ट्रैक्शन के हम सब गुनहगार भी हैं और गवाह भी हैं। साथियों, अब सरकार जो भी मेजर्स लेना चाहे ले, लेकिन जो इकोनॉमी एक बार डिस्ट्रक्शन हो चुकी है वो हो गई है। जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी है। ना देश में अब कोई प्रोडक्शन है ना ही एक्सपोर्ट, सिर्फ कंजम्पशन ही कंजम्पशन है। और इस कंजम्पशन को बेस बनाकर कब तक इकोनॉमी चलेगी आप समझ सकते हैं। जिन्हें इकोनॉमिक्स का ज्ञान है वो मेरी बात ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। और साथियों, कंजम्पशन भी तभी तक होता है जब हमारी जेब में पैसा होता है, और पैसा भी तभी होता है जब इंसान के पास नौकरी हो, कोई करने के लिए काम हो, रोज़गार हो। और नौकरी वाला पन्ना तो फट ही चुका है। अब ना नौकरी है ना आम आदमी के पास रोज़गार है। सो साथियों, हम कह सकते हैं कि अब ये देश खड्डे में जा चुका है। साथियों, देश की राजनीति से सवाल तो पहले से ही गायब कर दिए गए थे, और देश के साथ जो उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट हुए हैं आप लोगों ने वो सब देखे हैं, और उस करनी और होनी के गवाह भी आप लोग रह चुके हैं। और इस उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंटों को गोदी चैनल वालों ने किस तरह से मास्टर स्ट्रोक बताकर देश का बेड़ा गर्क किया है वो भी आप सब जानते हैं। साथियों, अब जैसे कि कहा जा रहा है फिर से कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो आम जनता को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी जा रही है। सोना कम खरीदने की सलाह दी जा रही है। और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है वो अब सुधारने वाला प्रयास लोगों को दिखाया जा रहा है। साथियों, अगर हम चाहते तो ये प्रयास हम बहुत पहले से ही शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने इसे अपनी आदत का हिस्सा पहले से ही नहीं बनाया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और साथियों, इसके अलावा अगर सरकार और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं चाहें तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसे ग्रे एरियाज़ भी कह सकते हैं। वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो जिस तरह से रॉयल ट्रीटमेंट वो
उनको मिलता है वो आप सब जानते हैं। ख़ास करके डिफेंस में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको कंट्रोल कर देश की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। पर साथियों, मेरा कहना ये है, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समय है, अब संवाद का समय ख़त्म हो चुका है और संवाद उन्हीं लोगों से होता है जिनमें मानवता बची होती है और जो उस श्रेणी में आते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों, मुझे लगता है कि अब आम आदमी को सरकार से सिर्फ इस्तीफ़ा मांगना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप हुजूर इस्तीफ़ा दे दीजिए, देश हम संभाल लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।